तो आइए अब हम बात करते हैं निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोग बात करना है निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी सारी बातें लिख लिए हैं, बट फिर भी एक बार हम लोग नोट करेंगे और फिर उसी को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट था कि डेल्टा V की वैल्यू कैसी आ रही थी, निगेटिव आ रही थी। डेल्टा H की वैल्यू कैसी आ रही थी, निगेटिव आ रही थी। उसके बाद से बात करें तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे घट जाता था किसके कंपेयर में, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के कंपेयर में, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो लाइक मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू कम होता है अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मींस सॉल्यूट का मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ये ज्यादा होता है किससे, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। क्लियर है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल की बात है तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया होगा, कई सारा एग्जाम्पल होगा, बट यहाँ पे हम एक ही एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन को। क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया गया होगा कि इसका फार्मूला है CHCl3। एसीटोन का फार्मूला बताया गया होगा CH3COCH3, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सारा डाटा जो कि हमने लिखा होगा पहले से। अब ये सारे डाटा को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्यों यही सारी चीजें आती हैं। तो जैसे इसके पहले वाले केस में बात किए थे पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, उसी तरह से निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बातें क्या होंगी तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूट, फिर लेते हैं सॉल्वेंट और इन दोनों को मिला के बना देते हैं सॉल्यूशन। क्लियर है। यहाँ पे लिया है सॉल्यूट, यहाँ पे लिया है सॉल्वेंट एंड यहाँ पे लिया है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मान लेते हैं सॉल्यूट का मतलब सिर्फ A मॉलिक्यूल है, ये हमने मान लिया, ठीक। यहाँ पे कौन है, सॉल्वेंट है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ B के मॉलिक्यूल है। और ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पे A के भी मॉलिक्यूल होंगे, B के भी मॉलिक्यूल होंगे, A के भी मॉलिक्यूल होंगे, B के भी मॉलिक्यूल होंगे। इस तरह से AB एंड इस तरह से मॉलिक्यूल होंगे। अगर हम यहाँ की बात करें तो सॉल्यूट एंड सॉल्यूट के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो सॉल्यूट एंड सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एंड यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें देखो, यह देखो सब लोग, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कम है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, यहाँ भी मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने इसके पिछले वाले हेडिंग में मींस पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बताया था कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा मॉलिक्यूल के बीच में, वो मॉलिक्यूल उतने ही पास होंगे। मींस अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये उतनी ही कम होगी। और अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है तो इसका मेन रीजन होगा कि इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहाँ भी कम है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर दूर होंगे तभी इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है। और यहाँ पे जैसे हम दोनों को मिलाए तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो मॉलिक्यूल क्या हो गए होंगे, ज्यादा पास आ गए होंगे। मींस यहाँ पर इनके बीच का जो सेपरेशन है ये घट गया होगा।
पहले ये ज्यादा दूर दूर थे, ये भी ज्यादा दूर दूर थे, बट अब इनके बीच का सेपरेशन घट गया है। तो जिसकी वजह से जो हमने उम्मीद किया था वॉल्यूम ये कंटेन करेगा, उससे वॉल्यूम घट जाता है। मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या बनेगा, V1 प्लस V2 बनना चाहिए। तो हमारा उम्मीद था कि ये वॉल्यूम अगर V1 प्लस V2 हुआ तो इसका वॉल्यूम यहां पर आएगा, लेकिन जब हमने देखा लेवल अगर हमने मिलाया तो ये V1 और V2 के लेवल के नहीं आया, ये उससे नीचे आ रहा है, मतलब कि वॉल्यूम में कुछ ना कुछ कमी आ गया। तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ने के बजाय या वॉल्यूम इतना होने के बजाय वॉल्यूम घट गया। क्यों घटा, क्योंकि इन अपोजिट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से इनके बीच का सेपरेशन घटा, जिससे कि अब ये कम वॉल्यूम कंटेन कर रहे हैं इन कंपेयर टू दैट वॉल्यूम एंड दैट वॉल्यूम। क्लियर है, मतलब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों मिलकर के जितना वॉल्यूम कवर कर रहे थे उससे कम वॉल्यूम यहाँ पे कवर होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। क्लियर है, इसको अगर हम डेली लाइफ के हिसाब से एग्जाम्पल को सेट करें तो कुछ इस तरह का होगा। जैसे हमने वहां पे एक एग्जाम्पल बताया था कि दो फैमिली है, एक यहाँ पे फैमिली, एक ये फैमिली है, इसको ए फैमिली बोल दिया, इसको बी फैमिली बोल दिया। यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 5 लोग हैं, 5 लोग वहां पे, 5 लोग यहाँ पे। क्लियर है, तो ये फैमिली आपस में बहुत अच्छे से रहते थे, टीवी देखते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, ठीक ना। तो ये भी हंसी खुशी से रहते थे, ये भी आपस में हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, जब हम पॉजिटिव डेविएशन, पहले वाले केस में क्या था, जब हमने पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बताया था, उस केस में ये दोनों फैमिली एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस केस में ये दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, तो क्या होगा, तो जब हम इन 10 मेंबर को एक कमरे में बंद करेंगे तो क्या पहले वाला ही केस होगा। पहले ये एक कमरे में बैठ के मूवी देख रहे थे, ये भी एक कमरे में बैठ के मूवी देख रहे थे, मतलब 5 लोग एक कमरा कवर किए, 5 लोग एक कमरा कवर किए। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हमने इकट्ठा कर दिया इन 10 को एक जगह, ठीक है, इन 10 को हम जब एक जगह इकट्ठा करेंगे और ये पहले से जानते हैं, तो क्या ये मूवी देखने के लिए 2 कमरों में बैठेंगे, नहीं, ये पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं, मतलब इन 10 में पहले से बॉन्डिंग अच्छी है, तो ये और ज्यादा पास पास आ जाते हैं। मतलब अब ये एक ही कमरे में बैठ के 10 मूवी देख लेंगे, मतलब पहले 2 कमरों का वॉल्यूम कवर हो रहा था, अब मात्र एक कमरे का वॉल्यूम कवर हो रहा है। मतलब वॉल्यूम जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हुआ, घट गया इनिशियल वॉल्यूम से। कुछ बात समझ में आया, तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब हम चेंज निकालते हैं, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, और V फाइनल कम है, V इनिशियल ज्यादा है, तो वैल्यू क्या आ जाती है, निगेटिव। यही रीजन है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाता है, निगेटिव में आता है। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज निगेटिव कैसे हो गया। तो ये 5 लोग एक दूसरे को जानते थे, अच्छे से स्टेबल थे, ये भी 5 लोग एक दूसरे को अच्छे से जान रहे थे, तो ये भी स्टेबल थे। लेकिन जब हम दोनों को मिलाते हैं, तो जब ये 10 लोग हो गए, तो क्या यहाँ पे ये 10 एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, ये 10 एक दूसरे को जान रहे हैं, और अब इनको बात करने के लिए और ज्यादा लोग मिल गए। हो सकते थे कि इसमें 2 तुम हो और तुम्हारा भाई हो, और यहाँ बगल में तुम्हारा दोस्त हो और तुम्हारे भाई का भी दोस्त हो। मतलब यहाँ पे जो 10 लोग इकट्ठे हुए, ये एक दूसरे को जान रहे थे, मतलब यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग बन जाती है, ये और ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक ना। तो पहले तो ये स्टेबल थे ही, ये और ज्यादा अब स्टेबल हो गए। मतलब ये हमने बताया होगा कि कोई भी सब्सटेंस अगर स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी निकालता है, तो और ज्यादा वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों अपने को
स्टेबल करने के चक्कर में यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेंगे। जब ये और ज़्यादा स्टेबल हो गए तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, मतलब जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। कुछ बात समझ में आया? यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं इन दोनों के बीच उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये पहले से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बट जब दोनों को मिला दिए तो यहाँ पे और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये और ज़्यादा मजबूती से बढ़ गए। मतलब ये और ज़्यादा स्टेबल होने का रीज़न है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई होगी, ये यहाँ पे हीट रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज क्या होता है, निगेटिव होता है। कुछ बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी चेंज निगेटिव कैसे होता है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू घट कैसे जाती है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, तो ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे। यहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड नहीं है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड नहीं है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये वेपर ज़्यादा बनाएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, ये भी वेपर ज़्यादा बनाएगा, मतलब कि वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा। तो यहाँ पे जो P टोटल की वैल्यू है PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, PA नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, PB नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स टोटल PT की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब कि इन दोनों कंपोनेंट के वजह से जब हम टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कम कैसे हो गया, रीजन क्या है, जब इन दोनों को हमने मिलाया तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लग रहा था, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लग रहा था, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लग रहा है। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल और स्ट्रांगली बाइंड हो गए। तो जब हम गर्म करते हैं तो ये वेपर ज्यादा बनाता नहीं है, तो ज्यादा वेपर नहीं बनाता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं बनता है, जिसके वजह से जो यहाँ का वेपर प्रेशर आता है, यहाँ का जो वेपर प्रेशर आता है जिसको कि हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू घट जाती है किससे, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। मतलब इस वेपर प्रेशर की वैल्यू से ये वाली वैल्यू कम हो जाता है। यही रीजन है कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कम हो जाता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, क्लियर है। तो ये सारी बातें अगर कंफर्म हो गई हों तो ठीक है, और अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो पीछे आप लोग बैक करके जा सकते हैं, ठीक ना। तो अगला हम लोग एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, चलिए नोट कर लीजिए सब। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हमने लिया था क्या चीज़, तो यहाँ लिया गया था क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एसीटोन। तो अगर हम बात करें सिर्फ क्लोरोफॉर्म एंड सिर्फ एसीटोन की, तो अगर हमने ये सैंपल लिया है क्लोरोफॉर्म का एंड ये सैंपल है एसीटोन का, तो जब हम इन दोनों को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब हम इन दोनों को गर्म करेंगे तो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं A है मॉलिक्यूल, तो ये जो A मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म के, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो जब गर्म करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी इसका ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है। तो जितने भी कंटेनर की हमने बात किया वो सब के सब क्लोज होंगे, ठीक ना, भले हमने दिखाया हो ना दिखाया हो, बट ये अंडरस्टूड है। वेपर प्रेशर की बात क्लोज कंटेनर के अंदर ही बात होती है, ये हमने जो शुरू किया था वेपर प्रेशर तभी बता रखा है, ठीक ना। तो और यहाँ पे एसीटोन है, मान लेते हैं ये B को हमने एसीटोन का मॉलिक्यूल मान लिया। तो जब हम गर्म करते हैं एसीटोन को, तो एसीटोन के अंदर भी बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, तो ये भी क्या करेगा, वेपर तो बनाएगा ही, वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर बनेगा। लेकिन जब इन दोनों को हम साथ में मिला देते हैं, जब इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि उतने ही टेम्परेचर पे जब हम गर्म करते हैं, उतने ही टेम्परेचर जब हम गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे A B क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन दोनों के मॉलिक्यूल हैं, क्या चीज़, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन दोनों के मॉलिक्यूल हैं, और इस वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं बनता है।
यहाँ पे जितना वेपर प्रेशर बना, यहाँ पे जितना वेपर प्रेशर बना, इन दोनों के वजह से हम जब टोटल वेपर प्रेशर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू पीटी जो कि हम मैथमेटिकली निकालते हैं, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है इस वेपर प्रेशर की वैल्यू से। ये जो हम फाइनल निकाल रहे हैं इसके वेपर प्रेशर से। इसका रीजन क्या है कि वेपर प्रेशर जो हमने एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर निकाला है इसकी वैल्यू कम कैसे हो गई और इसकी ज्यादा कैसे हो गई। तो रीजन तो मालूम ही है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये ज्यादा वेपर बनाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये भी ज्यादा वेपर बनाएगा। और इस वजह से इन दोनों का जो वेपर प्रेशर बनता है जो कैलकुलेट करते हैं वो ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर घट जाता है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इनका घटने का जो रीजन है वो क्या है कि एक बात ध्यान रखने का, क्या चीज, तो अगर हम सिर्फ क्लोरोफॉर्म की बात करें CHCl, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से हम एक और क्लोरोफॉर्म ले लें C, तो इस क्लोरोफॉर्म की बात करें, इन दोनों मॉलिक्यूल को देखें हम, तो इन दोनों के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। इसी तरह से एसीटोन की बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक एसीटोन का मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इन दोनों एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। मींस ना ही क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ना ही एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। बट जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल इस एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और यही रीजन है कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में A एंड B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और अब जब गर्म करते हैं तो ये ज्यादा वेपर बनाता नहीं है, ज्यादा वेपर नहीं बनाएगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं बनता है। यही रीजन है कि वेपर प्रेशर घट जाता है। और वेपर प्रेशर जब घट जाता है तो इसी को बोलते हैं हम निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देखिए, एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का लेते हैं और एक मॉलिक्यूल एसीटोन का लेते हैं और इन दोनों के बीच में दिखाते हैं कि ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म को Cl Cl Cl, इधर हाइड्रोजन, और इधर दिखा देते हैं C डबल बॉन्ड O, ऐसे दिखा देते हैं नॉर्मल। ये हो गया एसीटोन। ठीक है। तो ये कार्बन जुड़ा है 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो ये तीनों क्या करते हैं, इस बॉन्ड के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से अब इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इन तीनों ने इलेक्ट्रॉन खींचा। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्लस चार्ज इसके ऊपर बना है अब ये घटता है। ठीक है। और अब नया प्लस चार्ज जनरेट होने लगता है इस हाइड्रोजन के पास। क्लियर है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इधर पार्शियल प्लस इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको कि हम यहाँ बोल देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। ठीक ना। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और यही रीजन है कि जब हम गर्म करते हैं तो ये ज्यादा वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ज्यादा वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं बनता है। मतलब जो हम इधर वेपर प्रेशर देख रहे थे उसके बराबर भी इधर वेपर प्रेशर नहीं बनता है, घट जाती है वैल्यू। इसीलिए हम इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। तो नोट कर लें सब लोग, बात खत्म। और फिर हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। तो ये चीज क्लियर है ना। अगर यहाँ पे किसी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो सिंपल सी बात है, आपने 11th में केमिकल बॉन्डिंग को सीरियसली नहीं पढ़ा होगा। ठीक ना। तो 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन है, जहाँ पे हमने बताया होगा क्या चीज, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म को बताया होगा, वहां से ये चीजें आई हैं। इसके ऊपर
माइनस चार्ज आता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, पार्शियल माइनस चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आता है, जिसकी वजह से अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करने लगता है और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। ठीक ना। तो सारी चीजें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली हेडिंग में बताई होगी, ये कॉन्सेप्ट वहीं से रिलेट कर रहा है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो हटाते हैं। तो अगला ग्राफ है हमारा निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी ग्राफ जब हम खींचेंगे तो फिर वही आइडियल सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ है उसी में हम चीजों को समझाएंगे। तो ये है हमारा वेपर प्रेशर, ये है वेपर प्रेशर की एक्सिस, ये है मोल फ्रैक्शन की एक्सिस। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है। यहाँ पे मैं बताया था, यहाँ पे हो जाता है पी ए नॉट, यहाँ पे होता है पी बी नॉट। अगर हम मिलाएं इसको तो ये इस तरह से मिल रहा था। ठीक है, इसको मिलाएं तो ये कुछ इस तरह से मिल रहा था, और इसके बीच की जो पॉइंट है इसको मिलाने पे क्या हुआ था, ये हुआ था टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू। है ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसमें भी निगेटिव डेविएशन को दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूशन का, इससे कम वेपर प्रेशर बनता है ना। निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू घट जाती है, इसका मतलब इससे भी कम वेपर प्रेशर होगा। तो उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ है। ठीक है, इसी तरह से इन सब का भी ग्राफ हम लोग नीचे डिक्रीज करते हुए दिखाएंगे। ये लाइन सीधी बना लेना और इसको डॉट डॉट करके बनाना। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो है मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर का ग्राफ निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन के लिए। तो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सारा क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा फास्ट हुआ होगा क्योंकि पीछे के जो ग्राफ है हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिए हैं, ये तीसरी बार बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट इसको कर दिए हैं। ठीक ना। तो ठीक है, बस अगले जो हेडिंग होगा हम लोग का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है बस।